लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ प्रेरणादायक कहानी भविष्य की योजना। कहानी भविष्य की योजना आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। एक बार की बात है, एक टिड्डा बड़े सुंदर खेत में रहता था। वो अपने दिन खेलते और गाते बिताता था, कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करता था। वो हमेशा खेलता कूदता खुश रहता था। बड़ा ही मनमौजी टिड्डा था। एक दिन जब टिड्डा गाता और नाचता इधर से उधर घूम रहा था, उसने चींटी को एक गेहूं का दाना लेकर जाते देखा। टिड्डे ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छे से भरपेट खाना खाओ मेरी दोस्त। चींटी का अनाज जमा करना। यह क्या? थोड़ी देर बाद फिर से चींटी दौड़ी भागी, गेहूं का दाना लेकर जा रही थी। चींटी को व्यस्त और जल्दबाजी में गेहूं का दाना ले जाते देखकर टिड्डे ने पूछा, दोस्त चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मेरे साथ आ जाओ, खेलते हैं। तब चींटी ने जवाब दिया, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु सर्दियों में मुझे और मेरे परिवार को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सर्दियों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम भी ऐसा ही करने की सोचो। टिड्डे का जवाब भविष्य की योजना पर। टिड्डा हंसता हुआ बोला, तुम कितना ज्यादा सोचती हो। मुझे भविष्य के बारे में क्यों चिंता होनी चाहिए? मैं वर्तमान में खुश हूँ और मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। चींटी असहमति जताते हुए सर हिलाकर बोली, मुझे तुम्हारे भाव समझ में आते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना अहम होता है और अपने परिवार की जवाबदेही भी समझनी चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी भी जवाबदेही लेनी चाहिए। अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए और समाज में भी जिनके पास नहीं है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो यह नहीं समझते उन्हें कभी न कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चींटी की अनसुनी सलाह। टिड्डे ने चींटी की सलाह को अनसुना कर दिया। उसने अपना हर दिन गाते खेलते बिताता रहा। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। जहाँ हर जानवर अपने और अपने परिवार के लिए सर्दियों की तैयारी में जुटे थे, वहीं टिड्डा बेफिक्र समय काटता रहा। धीरे धीरे दिन ठंडे होते गए और भोजन की उपलब्धता की कमी होने लगी। टिड्डा अब भी केवल आज के खाने के बारे में सोचता था। जैसे ही आज के खाने की समस्या समाप्त होती, वैसे ही वो फिर से मनमौजी हो जाता। सर्दियों का प्रकोप। परंतु जैसे ही सर्दियों का प्रकोप बढ़ा, टिड्डे को भूख और चिंता सताने लगी। उसने चींटी के वचनों को याद करते हुए महसूस किया कि वह चींटी की सलाह का पालन करता तो आज उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे भविष्य की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डे के पास खाने को कुछ भी नहीं था और न ही कोई जगह जहाँ जाकर वो भोजन पा सकता था। वो दुखी और अकेला महसूस करता था। भूख से बिलबिलाता टिड्डा। एक दिन टिड्डा चींटी के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि चींटी के मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं। बूढ़ी चींटियां धूप सेक रही हैं। तभी उसने देखा कि उसकी दोस्त चींटी अपने घर में भोजन कर रही है। चींटी के पास भोजन की पूरी आपूर्ति थी और वो ठंडे मौसम के लिए तैयार थी। टिड्डे ने चींटी के पास जाकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और आज मैं भुक्तभोगी हूँ। यदि मैं तुम्हारी सलाह मान लेता तो आज खाने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकता। मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे भी खाना दोगी? दयालु चींटी। टिड्डे की बात सुनकर चींटी को उस पर दया आ गई। चींटी ने जवाब दिया, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमेशा भविष्य के बारे में सोचो और मुश्किल समय के लिए तैयार रहो। मेहनत करना और जिम्मेदारी संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। टिड्डे ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाकर कहा कि मैंने अपनी सीख ले ली है और भविष्य में जिम्मेदार बनने का वादा करता हूँ। फिर चींटी ने उसे खाना दिया। दोनों दोस्तों ने बैठकर खाना खाया। उसने चींटी को अपनी मदद और दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया
उस दिन से टिड्डा मेहनत करने लगा और भविष्य के लिए तैयार रहने लगा। उसने सीखा कि सफल जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना और मुश्किल समय के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। भविष्य की योजना कहानी की सीख। खुशहाल और सफल जीवन के लिए कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए योजना बनाना और तैयार रहना आवश्यक होता है। जीवन का उद्देश्य। आइए अब मैं आपको बताती हूँ हमारा पर्पस क्या है। उसको फोकस में रखकर हमेशा काम करना चाहिए। प्रकृति के हर बीज का जीवन का उद्देश्य है। एक बीज का नाम था, उसका नाम जीवन था। जीवन ने एक बार फूलों को देखा। फूलों की सुंदरता देखकर वो चकित रह गया। उसने सोचा, काश मैं भी बड़ा होकर सुंदर सा फूल बन जाऊं। अब यह जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना बन गया था। परंतु जीवन अभी बहुत ही छोटा सा नन्हा सा था। अभी उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। उसने ठान लिया था कि मुझे अपने सपने को पूरा करना है, चाहे कितनी भी अड़चनें आएं। अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए वो प्रतिदिन मेहनत करता, प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीता और धूप खाता। जीवन का डर। कुछ दिनों के बाद की बात है, बरसात का मौसम आया था। हवाएं तेज चल रही थीं। जीवन को बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कहीं मैं अपने पेड़ से अलग न हो जाऊं। परंतु अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक को अपने सुविधा घेरे से बाहर निकलना ही पड़ता है। हवा बार बार जीवन से टकरा रही थी। जीवन ने हवाओं से कहा, तुम इतनी कठोरता से क्यों टकरा रही हो? हवा ने उत्तर दिया, जीवन, अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए कठोरता से टकराना ही पड़ता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं नए बीजों को अपने संग उड़ाकर उन्हें उगने के लिए नई जमीन दूं। तकलीफ से ऊपर है सपने और कर्तव्य। तुमसे तो केवल मैं कठोरता से टकरा रही हूँ। तुम जरा सोचो, मैं तो न जाने कितने पेड़ों से, फूलों से, बीजों से, पत्थरों से टकराती रहती हूँ। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती होगी? होती है, परंतु अपने कर्तव्य को, अपने सपने को तकलीफों के आगे रखना चाहिए। यदि तुम भी पेड़ बनना चाहते हो तो समय की कठोरता से टकराना सीखो, खुद को संभालना सीखो, निरंतर मेहनत करना सीखो। जीवन को हवा की बातें सुनकर हिम्मत मिली। वो अब अपने डर से आगे आकर हवा के साथ अनजान जमीन तक उड़ने के लिए तैयार हो गया। जब हवा ने जीवन को उड़ाया तो जीवन डर से चिल्लाने लगा। हवा की सीख। हवा ने उसे चारों ओर से घेर लिया और फिर से जीवन को समझाया, जीवन, किसी भी प्रयोजन में सफल होने के लिए निरंतर मेहनत के साथ साथ अपने आप पर भरोसा होना जरूरी है। विषम परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से डटे रहना चाहिए। तुम भी घबराओ मत, धैर्य से डटे रहो। हवा की बातें सुनकर जीवन में मानो नई ऊर्जा का संचार हुआ हो। वो अपने डर को पीछे कर धैर्य एवं स्वयं के भरोसे के साथ अपनी नई जमीन की तलाश में उड़ता जा रहा था। तभी हवा ने जीवन को बताया, वो सामने वाले जमीन पर तुम्हें स्थापित होना है। वहां तुम्हें उतारने के लिए मैं अपनी ऊर्जा कम कर रही हूँ। हवा का वेग कम होते के साथ ही जीवन हवा से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे में फंसा जीवन। हवा के कारण मिट्टी भी उड़ रही थी और जीवन को ढक रही थी। कुछ समय के बाद जीवन मिट्टी से पूरे तरीके से ढक गया। अब एक बार फिर उसे डर सताने लगा, परंतु उसने हवा की बातों को याद कर धैर्य बनाए रखा। अंधकार से बिना डरे प्रकाश की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद बारिश हुई। जीवन को मिट्टी के अंदर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, परंतु उसे एहसास हो रहा था कि उसके ऊपर पानी की बूंदें मिट्टी में रिस रिस कर पहुंच रही हैं। देखते ही देखते जीवन पूरा गीला हो गया। बरसात तो रुक गई, परंतु जीवन सूख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर भीगी मिट्टी की परत थी।
विषम परिस्थिति में धैर्य एवं निरंतर प्रयास। अब तक जीवन समझ चुका था कि यदि मुझे फूल बनना है तो इस प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। संयम के साथ जीवन अपने आप को बदलते देखने लगा। बारिश और मिट्टी ने मानो तकलीफ से ज्यादा जीवन को उगने में सहायता की हो। कुछ दिनों बाद जीवन के शरीर से जड़ और धड़ उगने लगे। जीवन जमीन से अंदर की ओर जाने लगा तो धड़ जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अंततः जीवन धरती के बाहर अपनी पहचान बनाने के रास्ते पर निकल आया था। बिल्कुल नन्हा सा था पहले दिन, मानो कोई छोटा सा कीट हो। हफ्ते 10 दिन में घास जैसा हुआ, महीने 2 महीने में छोटे पौधे का रूप धरा, तो साल भर में छोटे पेड़ का रूप ले लिया। जीवन का सपना पूरा हुआ। जीवन 2 साल तक बिना रुके प्रतिदिन अपने आप को योग्य बनाने में जुटा रहा। अब वो समय आ चुका था जब वो उसके ऊपर फूल आने वाले थे। जब मौसम आया जीवन फूलों से भर गया। उसमें सुगंध भी था, रंग भी था एवं नवजीवन की क्षमता भी थी। उसका सपना पूर्ण हो चुका था। जीवन के फूलों के भी जब बीज बने तो उसने सभी बीजों को शिक्षा दी कि अपने आप को योग्य बनाने के लिए, अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए एवं अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए कठिन मेहनत, निरंतर प्रयास के साथ साथ धैर्य एवं स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। डर सताएगा ही, परंतु उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सीख। आज जीवन ने अपने सपने को पूरा कर लिया था, परंतु साथ ही वो कई पशु, पक्षी एवं मानव के लिए छाया का कारण था। जीवन अपने पेड़ से हवाओं को शुद्ध करता और अपने सुंदर फूलों से लोगों को आनंद का एहसास करवाता। यही एक जीवन का मार्ग एवं उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।